आजकल मार्केट में लैंड की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और वो मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में नहीं बल्कि वर्चुअली एग्जिस्ट करती है। बहुत से सेलिब्रिटीज़ और रियल्टर्स भी वर्चुअल लैंड्स में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही है मेटावर्स की दुनिया में। आज की डेट में मेटावर्स में लैंड खरीदना सालों पहले मुंबई में लैंड खरीदने की तरह है। उस टाइम पे मुंबई में लैंड बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता था और उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड भी नहीं थी। अब इमेजिन कीजिए कि आप मुंबई में एक ऐसे टाइम पे आए थे जब वो इतना डेवलप्ड नहीं था और आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मुंबई के पॉश एरिया में लैंड खरीदने की। लेकिन अगर आप आज की तारीख में वो लैंड खरीदने के लिए जाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होगी और वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा कि आप वो लैंड आज की तारीख में एक्वायर कर पाए। मेटावर्स में भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो मेटावर्स में लैंड खरीदना रियल लाइफ में लैंड खरीदने से काफ़ी सिमिलर है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेटावर्स में लैंड डिजिटली एग्जिस्ट करता है और वो 3D सिटीज़ का पार्ट होता है और यहाँ पे आप रियल लाइफ एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं सच एज सोशलाइजिंग, प्लेइंग गेम्स, अटेंडिंग वर्चुअल कॉन्सर्ट्स और भी बहुत कुछ। इनफैक्ट आप अलग अलग घरों के अंदर भी जा सकते हैं और शॉप्स के अंदर जाके सामान भी खरीद सकते हैं और मेटावर्स रियल एस्टेट की सेल्स इसीलिए डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ताल एंड ओरेन अलेक्जेंडर जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड रियल एस्टेट एजेंट्स है, वो मेटावर्स में लग्जूरियस वर्चुअल प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर वशु भगनानी ने भी अपनी कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट के लिए अराउंड 4 लाख रुपीज़ का लैंड परचेज किया है। मैकडॉनल्ड्स इज ऑल्सो प्लानिंग टू ओपन इट्स वर्चुअल स्टोर इन मेटावर्स। ये सारी चीज़ें मेटावर्स और रियल एस्टेट की दुनिया को बहुत ही एक्साइटिंग बनाती है। तो क्या मेटावर्स रियल एस्टेट बूम आने वाला फ्यूचर है या सिर्फ एक हाइप है? चलिए देखते हैं। जब से फेसबुक ने अनाउंस किया है कि उनकी कंपनी का नाम चेंज करके वो मेटा रख रहे हैं और उनका मेन फोकस डिजिटल वर्ल्ड्स में होने वाला है, मेटावर्स में रियल एस्टेट के प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गए हैं। द आइडिया बिहाइंड इन्वेस्टिंग इन डिजिटल लैंड्स इज कि एक बार आप अगर उस लैंड को खरीद लेते हैं तो आप उस पर एक वर्चुअल प्रॉपर्टी बना सकते हैं या उसे लीज करके पैसे कमा सकते हैं। इनफैक्ट इन 2021 मेटावर्स रियल एस्टेट के सेल्स $500 मिलियन से भी ज़्यादा थे एंड इट कैन बी डबल्ड दिस ईयर। मेटावर्स एक $multi-trillion अपॉर्चुनिटी है जो कंज्यूमर टेक्नोलॉजी यूजेज का तरीका कंप्लीटली चेंज कर देगा। काफ़ी लोग मेटावर्स के वर्चुअल लैंड्स में इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग वेरी बिग देयर। उनका मानना है कि कुछ भी इमर्सिव और एक्साइटिंग करने के लिए बहुत सारे लैंड की ज़रूरत होगी जो कि मेटावर्स में अभी अवेलेबल है। As people started investing in virtual lands and properties in metaverse, virtual real estate के प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए और उसकी वजह से बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड भी वहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और इसी लैंड बूम को देखते हुए जेपी मॉर्गन ऐसा फर्स्ट बैंक बन गया है जिसने अपना बैंक मेटावर्स में खोला है। वो डिसेंट्रलैंड में उनका एक खुद का लॉन्च भी है। तो मेटावर्स वर्चुअल लैंड आखिर दिखता कैसा है और ये पूरी चीज़ आखिर काम कैसे करती है? एज वी नो, मेटावर्स एक इवॉल्विंग स्पेस है जिसमें मल्टीपल डिजिटल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और उसमें लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं यूजिंग देयर एवटार्स। बहुत से डिजिटल स्पेसेस मेटावर्स में वर्चुअल रिक्रिएशन है रियल लाइफ के। दिस मेक्स यूजर इंटरेक्शन इन मेटावर्स क्वाइट इंटरेस्टिंग और बहुत से यूजर्स इससे अट्रैक्ट भी होते हैं। Tokens.com जो कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जो स्पेशलाइज करती है क्रिप्टो करेंसी और मेटावर्स रिलेटेड रियल एस्टेट में, उनका मानना है कि मेटावर्स एक लैंड मोनोपोली बोर्ड की तरह दिखाई देता है जिसमें अलग अलग लैंड के पीसेस होते हैं और आप उसको एक्वायर कर सकते हैं। जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड में लैंड खरीदने के लिए पैसे देते हैं, उसी तरह मेटावर्स में लैंड खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसीज का यूज होता है। बहुत से प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे लोग क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू वर्चुअल रियल एस्टेट खरीदते हैं या बेचते हैं। हर प्लेटफॉर्म में परचेज करने के लिए एक लिमिटेड नंबर ऑफ पार्सल्स अवेलेबल होते हैं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रैक किए जाते हैं। क्रिप्टो करेंसीज बाय और स्टोर करने के लिए एक डिजिटल वॉलेट की ज़रूरत होती है। जैसे हम पेटीएम में अमाउंट स्टोर कर देते हैं और उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बाद में पेमेंट्स करने के लिए, क्रिप्टो करेंसीज भी मेटामास्क और फैंटम जैसे वॉलेट्स में स्टोर किए जा सकते हैं। रिसेंटली रिपब्लिक रेल्म जो मेटावर्स में रियल एस्टेट बनाते और बेचते हैं, उन्होंने $4.3 मिलियन का लैंड खरीदा है इन द वर्ल्ड ऑफ सैंडबॉक्स। इट इज़ द लार्जेस्ट डिजिटल प्रॉपर्टी सेल टिल डेट। तो अभी मेटावर्स रियल एस्टेट में कौन इन्वेस्ट कर रहा है? बहुत सी कंपनीज मेटावर्स में एंटर करना इसलिए चाहती है क्योंकि उसमें अभी पैसे कमाने की बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। फैशन ब्रांड सच एज गुची ऑलरेडी मेटावर्स में एग्जिस्ट करती है। इन्वेस्टर्स का ऐसा मानना है कि इंडिविजुअल्स और कंपनीज वर्चुअल डेवलपमेंट जैसे कि होम्स और रियल एस्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे और उसकी वजह से आगे चल के वर्चुअल लैंड्स की डिमांड भी और बढ़ेगी और उसकी वजह से उसके प्राइसेस भी और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने वर्चुअल लैंड पे एक बंगलो क्रिएट करते हैं तो आपका ऐसा एम होगा कि आप वो एक ऐसे इंसान को बेच पाएँ जो उस बंगलो को काफ़ी हाई प्राइसेस पे खरीद ले या रेंट पे ले ले। इसी तरह मेटावर्स में अगर आप मॉल या ऑफिस टावर बनाते हैं तो आप उन स्पेसेस को अलग अलग कंपनीज को रेंट कर सकते हैं और उसके थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग इन मेटावर्स हैज ऑल्सो बिकम क्वाइट इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड स्पाइड अपना एडवर्टाइजमेंट मेटावर्स में एक एवटार के थ्रू करता है हु इज़ राइडिंग अ हॉर्स और वो लोगों के पास हेलो बोलने के लिए रुकता भी है। इसलिए मेटावर्स में अब एड एजेंसीज भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुकी है। वेरियस एड एजेंसीज हैव बॉट लैंड्स इन मेटावर्स एज वेल। तो आज की डेट में इन वर्चुअल लैंड्स की क्या कॉस्ट है?
चलिए वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। सैंडबॉक्स में एक एवरेज रियल एस्टेट लैंड का प्राइस वाज अराउंड $2620, लेकिन जैसे ही फेसबुक ने मेटावर्स रिलेटेड अनाउंसमेंट की वैसे ही ये प्राइस बढ़ के $11,420 हो गया था। इनफैक्ट रिपब्लिक रेल्म ओन्स वर्चुअल लैंड्स इन 24 डिफरेंट मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स एज ऑफ 2021, जिसमें सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलैंड आर वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स। आने वाले टाइम में बहुत से मेटावर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मेटावर्सेस डोमेन स्पेसिफिक होंगे। जैसे कि सैंडबॉक्स का फोकस गेमिंग की तरफ होगा, while डिसेंट्रलैंड का फोकस सोशलाइजिंग और लाइव इवेंट्स की तरफ ज़्यादा होगा। सो नाउ दैट यू हैव अ लैंड इन मेटावर्स, लेकिन फिर उसके आगे क्या? Unlike the real world, metaverse buildings can defy the laws of physics. वर्चुअल प्रॉपर्टीज बिल्ड करने का या डिज़ाइन करने का प्रोसेस काफ़ी सिमिलर होता है रियल लाइफ प्रॉपर्टीज बिल्ड करने से। नॉर्मली एक आर्किटेक्ट हायर किया जाता है जो मूड बोर्ड्स बनाता है, जिसमें अलग अलग इमेजेस होती है और अलग अलग स्पेसेस और बिल्डिंग्स के डिज़ाइंस को फाइनलाइज किया जाता है। जब सारी डिज़ाइंस फाइनल हो जाती है, आपको जो पसंद आ रहा है वो चीज़ फाइनल हो चुकी है, उसके बाद ये चीज़ एक गेम डेवलपमेंट प्रोसेस बन जाती है, जहाँ पे 3D रेंडरर्स और डेवलपर्स का यूज़ करके उस डिज़ाइन को इंटरैक्टिव बनाया जाता है और उसको फिर लाइव किया जाता है। मेटावर्स में बहुत से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। वेरियस कंपनीज हैव कम टुगेदर इन मेटावर्स टू अलाउ द यूजर्स टू एक्सपीरियंस शॉपिंग इन द वर्चुअल वर्ल्ड। मोस्ट ई-कॉमर्स ब्रांड्स आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंगेजमेंट। इसका मतलब यह है कि अगर एक कस्टमर ई-कॉमर्स ब्रांड की कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो कस्टमर्स विल फील मोर कनेक्टेड टू द ब्रांड इन बोथ वर्चुअल एंड रियल वर्ल्ड। मेटावर्स का ई-कॉमर्स एनवायरनमेंट इज लाइक द 3D इक्विवेलेंट ऑफ द मार्केट प्लेसेस सच एज Amazon एंड Flipkart, जहाँ पर मल्टीपल सेलर्स और प्रोडक्ट्स एक साथ एक ही जगह पर होते हैं। नाइकी ने भी अपने मेटावर्स ई-कॉमर्स स्टोर में वर्चुअल स्नीकर्स और अपैरल्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। यहाँ तक कि मेटावर्स में मेटा मॉल नाम का एक मॉल भी इंट्रोड्यूस हो गया है, जहाँ पे बहुत सारी ब्रांड एक साथ आएगी और अपने स्टोर्स खोलेगी जस्ट लाइक इन द रियल वर्ल्ड। मेटावर्स को लेके हाइप हर जगह है। सैमसंग हैज ऑल्सो रिसेंटली लॉन्च दिस मेटावर्स स्टोर इन डिसेंट्रलैंड। सैंडबॉक्स ने भी मल्टीपल पार्टनरशिप्स अनाउंस की है और वो मेगा सिटी बिल्ड कर रही है मेटावर्स में, विच कुड बी द नेक्स्ट बिग कल्चरल हब। एज ऑफ नाउ मेटावर्स का रियल एस्टेट सेगमेंट काफ़ी छोटा है कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ रियल एस्टेट सोल्ड इन द फिजिकल वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू द डेटा 2021 में अराउंड 1,33,000 ट्रांजेक्शन्स मेटावर्स में हो चुके हैं। People don't see this yet, but metaverse is an advanced version of social media, computing, education, advertising and even shopping. लेकिन काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि आज की डेट में वर्चुअल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही रिस्की ऑप्शन है। हो सकता है आप मेटावर्स का वो लैंड खरीद लें जो फ्यूचर में सिटी के हैपनिंग पार्ट से काफ़ी दूर हो और उसमें कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता हो। हो सकता है आपने ऐसा भी लैंड खरीदा हो जो एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट वाला प्रोजेक्ट हो और वो लैंड अभी एग्जिस्ट नहीं करता और उसकी हाइप डाई डाउन हो जाए और वो कभी रियलिटी में कन्वर्ट ही ना हो। अगर एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं कर पाया और अगर फेल हो जाता है तो आपका उस मेटावर्स में जो भी इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा लॉस देके जा सकता है। मेटावर्स में और भी रिस्क होते हैं, जैसे कि फॉर समवन हु डजंट नो हाउ टू यूज़ अ क्रिप्टो वॉलेट। आपको क्रिप्टो वॉलेट को सिक्योर रखना आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से स्कैमर्स सीक्रेट फेजेस चुरा के वॉलेट से टोकन्स निकाल लेते हैं, इसलिए क्रिप्टो वॉलेट को यूज़ करने की एक बेसिक ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ वर्चुअल रियल एस्टेट इज हेविली डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज। अगर आप जिस क्रिप्टो से वर्चुअल रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, अगर उसकी प्राइस ही गिर जाती है तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। तो ये बात को समझना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अनलाइक द रियल वर्ल्ड, वर्चुअल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू एकदम से कम हो सकती है और वो मेटावर्स अगर पॉपुलर नहीं हुआ और ज़्यादा लोग उसे विजिट नहीं कर रहे हैं तो उसकी डिमांड भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। इन्हीं रिस्क को कम करने के लिए इन्वेस्टर्स मेटावर्स के अलग अलग वर्चुअल वर्ल्ड्स में प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। अगर आपने आज से 5 या 10 साल पहले क्रिप्टोज खरीदे थे तो उनकी प्राइस आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होगी और लोग इन्हीं चीज़ों को देखते हुए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेटावर्स में डिजिटल लैंड्स खरीद रहे हैं और उसमें एंट्री भी बना रहे हैं। मेटावर्स और वर्चुअल वर्ल्ड्स में लोगों का इंटरेस्ट पेंडेमिक के बाद बढ़ा बिकॉज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स ऑन फोन्स एंड कंप्यूटर्स। तो बताइए आप लोग क्या सोचते हैं वर्चुअल रियल एस्टेट के बारे में? क्या इसमें अभी इन्वेस्ट करना एक सही ऑप्शन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे जल्दी वापस मिलूंगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।